सो नाउ कमिंग टू द क्रिमिनल साइड, दैट इज बॉयज एंड देयर फैमिली। एक पॉइंट तो यही बोला जाता है कि गवर्नमेंट कोई एक्शन ले, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हो, पुलिस एक्शन ले, तो ये सारी चीजों में तो आई डोंट थिंक कि हमने कोई एक्शन होते हुए देखा है। गवर्नमेंट्स हैव ऑलवेज बीन वेरी लेथार्जिक अबाउट ऑल ऑफ दीज केसेस, सो उनसे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है, गवर्नमेंट से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। सो लीविंग दैट, कमिंग टू दी सेकंड पॉइंट विच आई थिंक इज वेरी वेरी इफेक्टिव एंड कैन बी वेरी वेरी इफेक्टिव इज मॉरल पुलिसिंग, सिविक सेंस। क्या हम अपने बेटों को मैनर्स नहीं सिखा सकते? उसी घर से जहां बेटा निकल के आ रहा है वहां पे उसमें कोई तमीज नहीं है, और वहीं उसी घर की बेटी निकल के आ रही है तो उसमें कितनी सेंसिटिविटी होती है। आपने खुद ही देखा होगा ना, जो सोसाइटी है जिसके अंदर लड़कियां निकलती है, अगर हम लोग घर से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? बिकॉज बॉयज आर मेकिंग दैट स्पेस वेरी अनकंफर्टेबल फॉर अस, राइट? वो हमें अनकंफर्टेबल बना रहे हैं। वहीं एलजीबीटीक्यू की बात करें, वो अगर सेम जेंडर्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं तो वो तो दूसरे जेंडर को अनकंफर्टेबल नहीं बनाते। तो वाई बॉयज ऑल द टाइम? लड़कियों में भी ये सेंसिटिविटी होती है। आपने देखा किसी लड़की को लड़के को टीज करते हुए? सो क्यों नहीं हम हमारे बेटों को मैनर्स सिखा सकते हैं, बेसिक सेंस सिखा सकते हैं? डेफिनेटली स्कूल्स में तो इसका चैप्टर होना ही चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत तो घर से होगी ना। सो दिस इज हाई टाइम कि हम इस बात को समझ लें कि बेटी को बचाने की जरूरत है और बेटे को पढ़ाने की जरूरत है। सो बेटी बचाओ, बेटा पढ़ाओ, प्लीज।